अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप सबको आपके अपने इस चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो एज़ अ ईबे सेलर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने ईबे स्टोर के प्रोडक्ट्स को ईबे के प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं। और ये एक सिंपल सी बात है, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करेंगे तो ही आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आपकी जनरेट होगी। वैसे तो ईबे के प्लेटफॉर्म के ऊपर और ईबे के प्लेटफॉर्म से बाहर ईबे स्टोर के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के कई सारे ऑप्शन और मेथड्स हैं, जिनमें से हर एक के ऊपर मैं अलग अलग डिटेल प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपको पहला मेथड बताऊंगा और जो मैं आपको 100% रेकमेंड भी करूंगा कि आप अपनी हर लिस्टिंग में इसको ज़रूर अप्लाई किया करें, ताकि आपकी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। आज जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके ज़रिए आप अपनी लिस्टिंग को प्रमोट कर सकते हैं, ये मेथड है स्टैंडर्ड प्रोमोटेड लिस्टिंग का। ये कॉस्ट पर सेल मॉडल के मुताबिक काम करता है, जिसमें आप एक स्पेसिफिक परसेंटेज मुंतखब करते हैं कि आप इतनी फ़ी इस प्रमोशन के लिए पे करना चाहते हैं। और ये चार्जेस यानी फ़ी आपको तब ही पे करना होता है जब आपको इस आइटम के ऊपर सेल आती है जिसको आपने प्रमोट किया होगा इस मेथड के थ्रू। आप जब इस एडवर्टाइजिंग टूल को अप्लाई करेंगे अपनी लिस्टिंग में, तो ईबे के ऊपर प्रीमियम स्लॉट्स में, बायर कार्ट्स में, सर्च रिजल्ट में, प्रोडक्ट्स डिटेल के पेजेस में और डिफरेंट प्रोमिनेंट प्लेसेस पर आपकी लिस्टिंग को बायर को यानी कस्टमर को शो किया जाता है। और आपके आइटम्स को उन स्पेसिफिक बायर को शो कराया जाता है जो इस टाइप के आइटम्स में इंटरेस्टेड हो जिसको आप प्रमोट कर रहे हो। अब इस एडवर्टाइजिंग टूल को हमने यूज़ कैसे करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास। इसको हम अपने ईबे स्टोर में डिफरेंट प्लेसेस से अप्लाई कर सकते हैं। एक इसका प्राइमरी और मेन मेथड है, जिसके लिए हम बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च करते हैं जिसमें हम इसके सारे ऑप्शन को यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। जबकि इसके अलावा भी कई जगहों पर आपको ये ऑप्शन दी जाती है जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसका प्राइमरी और बेसिक मेथड है जहाँ से हमने कैंपेन लॉन्च करनी है, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने ईबे अकाउंट को लॉगिन करना है और ईबे होम पेज पर आना है। यहाँ आपने माई ईबे में सेलिंग के ऊपर क्लिक करना है। देन आप सेलर डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। सेलर डैशबोर्ड में आपने मार्केटिंग के ऊपर क्लिक करना है। मार्केटिंग टैब में आने के बाद आपने एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड में आना है। एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड में आपने क्रिएट न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है। देन आप एक न्यू पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने प्रमोट लिस्टिंग स्टैंडर्ड के ऑप्शन में गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको 3 ऑप्शन शो होती है, सिंपल, ऑटोमेटेड और बल्क की। इनमें से 2 ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं, सिंपल और ऑटोमेटेड की। जो थर्ड ऑप्शन है बल्क की, इसको यूज़ करने की आपको अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ उन सेलर्स के लिए बेस्ट है जिनकी लिस्टिंग हज़ारों में हो। तो ये ऑप्शन अभी आपके काम की नहीं। बाकी जो 2 ऑप्शन हैं ऑटोमेटेड और सिंपल की, आपने इन 2 ऑप्शन को यूज़ करना है। और ये दोनों ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत मामूली सा फ़र्क है इनमें। बट इन दोनों में से जो मैं आपको फिर रेकमेंड करूँगा और जो आपको यूज़ करना चाहिए, वो आपने ऑटोमेटेड को ही सेलेक्ट करना है। इसलिए पहले मैं आपको ऑटोमेटेड का डिटेल से बता देता हूँ। इसको आप समझ लेंगे तो जो सिंपल ऑप्शन है वो आपको फिर खुद ही समझ आ जाएगी, क्योंकि इसमें जितने भी स्टेप है वो तकरीबन सेम ही है। बाकी जो सिर्फ एक डिफरेंस है वो मैं आपको ऑटोमेटेड का समझाने के बाद उसके बारे में भी बता देता हूँ। इसलिए हम यहाँ पहले ऑटोमेटेड को सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन एक न्यू पेज पर आप मूव हो जाएंगे। अब यहाँ सबसे पहले आप जो कैंपेन लॉन्च करना चाहते हैं, इसको आप नेम दे सकते हैं और कोई भी अपनी पसंद का नेम आप इसको दे सकते हैं। यहाँ मैं न्यू कैंपेन नेम दे देता हूँ इसको। नेक्स्ट ऑप्शन है सेट यूर डेट्स की। स्टार्ट डेट में यानी किस डेट से आप कैंपेन लॉन्च करना चाहते हैं, तो इसमें आज की डेट से हम इस कैंपेन को लॉन्च करना चाहते हैं, तो स्टार्ट डेट को यही रहने देंगे। एंड डेट में आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन कि आप ये कैंपेन फॉर एग्जांपल 1 मंथ के लिए चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यूस को अनचेक करेंगे और जिस डेट तक चलाना चाहेंगे तो उस डेट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो एंड डेट आपने सेलेक्ट किया होगा उस डेट को ये कैंपेन
एंड हो जाएगा। बट अगर आप कंटिन्यूस को सिलेक्ट करते हैं तो ये कैंपेन आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा। बाद में आप इसको भी जब भी एंड करना चाहते हैं तो आप इसको एंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस कैंपेन को कंटिन्यूस ही रखूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है इस कैंपेन की, वो ये कि आपने इस कैंपेन के लिए रूल सेट करने हैं, और जो भी रूल्स आप सेट करेंगे इसी रूल के मुताबिक आपकी मौजूदा लिस्टिंग और जो आप न्यू लिस्टिंग करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस कैंपेन में ऐड या रिमूव होती जाएगी। इसमें जो पहली ऑप्शन है वो है कैटेगरी की, यानी आप जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाना चाहते हैं वो आपके स्टोर में जितनी भी कैटेगरीज के आइटम्स हो उन सब के ऊपर अप्लाई हो। तो यहाँ पर फिर आपने कैटेगरीज को ऑल ही रहने देना है। बट अगर आप अपने स्टोर की किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए कैंपेन रन करना चाहते हैं तो आपने फिर उस स्पेसिफिक कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं आपके स्टोर के ऊपर वो सब आपको शो हो जाएंगी, और इनमें से आपने जिस भी कैटेगरी के ऊपर इस कैंपेन को अप्लाई करना है वो कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इस कैंपेन को सिर्फ ज्वेलरी एंड वॉचेस के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं ऑल के ऊपर क्लिक करके सारी कैटेगरीज को अनचेक कर दूंगा और ज्वेलरीज एंड वॉचेस को सेलेक्ट कर दूंगा। तो सिर्फ इसी कैटेगरी के जितने भी आइटम्स होंगे ये कैंपेन उन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होगा, और आप एक से ज़्यादा कैटेगरीज को भी सिलेक्ट कर सकते। ज्वेलरी एंड वॉचेस के साथ मैं होम एंड गार्डन को भी सिलेक्ट कर दूंगा, तो इन कैटेगरीज के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ये कैंपेन अप्लाई होगी। बट मैं इस कैंपेन को ऑल कैटेगरीज के ऊपर चलाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ऑल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। कैटेगरीज के बाद आपको प्राइस की ऑप्शन दी जाती है, यानी अगर आप चाहते हैं कि इस प्राइस से उस प्राइस के दरमियान जो प्रोडक्ट्स हो सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ये कैंपेन अप्लाई हो। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि $10 से $50 के दरमियान जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे सिर्फ उन्हीं आइटम्स के ऊपर ये कैंपेन अप्लाई हो, तो आपने फ्रॉम में $10 लिखना है और टू में आपने $50 लिखना है। तो इस तरह जो भी कैटेगरीज आपने सेलेक्ट की होगी उस कैटेगरी के जितने भी प्रोडक्ट्स इस प्राइस रेंज में आ रहे होंगे उन तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर ये कैंपेन अप्लाई होगा। मैं चूँकि सारे आइटम्स यानी जिस प्राइस पे भी हो उन तमाम के ऊपर ये कैंपेन लॉन्च करना चाहता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा, इसको खाली छोड़ दूँ। अगली ऑप्शन है ब्रांड की। सेम कैटेगरीज ही की तरह अगर आपने जो आइटम्स लिस्ट की होगी और सब डिफरेंट ब्रांड्स की हो और इनमें से आपने किसी स्पेसिफिक ब्रांड को सिलेक्ट करना हो इस कैंपेन के लिए, तो कैटेगरीज की तरह ही आपने ऑल को अनटिक करके अपने मतलूबा ब्रांड को सिलेक्ट करना है। तो उसी तरह सिर्फ उस ब्रांड के प्रोडक्ट के ऊपर ये कैंपेन अप्लाई होगा। अगर आप सारे ब्रांड्स के ऊपर इस कैंपेन को लॉन्च करना चाहते हैं तो फिर आप ऑल को ही सेलेक्ट रहने दें। इस तरह सब ब्रांड्स के ऊपर ये कैंपेन अप्लाई होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कंडीशन की। इसमें आपने सिर्फ न्यू को ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपने ऐड रेट स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन दी जाती है, डायनामिक की और फिक्स ऐड रेट। पहले मैं आपको फिक्स्ड ऐड रेट के बारे में बता देता हूँ। फिक्स्ड ऐड रेट ये होता है कि जो भी ऐड रेट आप सेलेक्ट करेंगे वो ऐड रेट मुस्तकिल वही रहेगा, और जितनी भी लिस्टिंग इस कैंपेन में होंगी उन सब के ऊपर सेम ऐड रेट ही अप्लाई होगा। बाद में अगर आप इस ऐड रेट में चेंज करना चाहते हैं तो कभी भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, बट जब तक आप इस ऐड रेट को चेंज नहीं करेंगे ये सेम वही रहेगा जो आपने सेट किया होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ऐड रेट को 10% सेट कर देता हूँ। अब जितनी भी लिस्टिंग इस कैंपेन के अंदर होगी इन सब के ऊपर 10% का फिक्स्ड ऐड रेट अप्लाई होगा। व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी लिस्टिंग जिसके ऊपर ये कैंपेन अप्लाई होगा वो आपको शो हो जाएगी, और यहाँ आप देख सकते हैं यूर ऐड रेट में हर एक लिस्टिंग का ऐड रेट आपको सेम 10% ही शो हो रहा है। तो ये होता है फिक्स्ड ऐड रेट। अब डायनामिक ऐड रेट को डिस्कस कर लेते हैं। ईबे की तरफ से आपको जो रेकमेंड किया जाता है और जो मैं ख़ुद भी पर्सनली आपको रेकमेंड करूँगा कि आप हमेशा डायनामिक ऐड रेट को ही चूज़ कर लिया करें। डायनामिक ऐड रेट में आपको ख़ुद ऐड रेट सेट करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली डेली ईबे सजेशन के हिसाब से हर प्रोडक्ट हर कैटेगरी के मुताबिक अपडेट होता रहता है। आपको उसमें ख़ुद कुछ भी नहीं करना पड़ता, जो कि एक अच्छी ऑप्शन है।
अब आप दोबारा जब व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वही प्रोडक्ट्स हैं, बट हर एक प्रोडक्ट का एड रेट आज के सजेस्टेड एड रेट के हिसाब से सेट हुआ है। किसी लिस्टिंग का 12%, किसी का 9%, किसी प्रोडक्ट का 15%, सबका ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। तो इसलिए आपने हमेशा डायनामिक एड रेट को ही चूज़ करना है। डायनामिक एड रेट में आपको एक दो ऑप्शन दी जाती है, चूँकि ऑटोमेटिकली ईबे में एड रेट को सेट करता है हर लिस्टिंग के लिए। बट अगर आप इसमें चाहते हो कि जो एड रेट ज़्यादा से ज़्यादा इतने परसेंट तक जाए, इससे ज़्यादा का एड रेट किसी भी लिस्टिंग के ऊपर अप्लाई ना हो, तो इसके लिए आपने सेट एड रेट कैप के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आप मैक्सिमम एड रेट रखना चाहते हो कि इससे ज़्यादा एड रेट किसी भी लिस्टिंग के ऊपर अप्लाई ना हो, तो यहाँ पर आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम एड रेट 20% तक ही अप्लाई हो, इससे ज़्यादा ना हो, तो यहाँ मैं 20% को सेट कर दूँ। अब 20% सेट करने के बाद हर एक लिस्टिंग के ऊपर जो भी एड रेट अप्लाई होगा, यानी किसी के ऊपर अगर 15% हो, किसी लिस्टिंग के ऊपर 12%, किसी के ऊपर 18%, इस तरह डिफरेंट परसेंटेज अप्लाई होगा, बट किसी भी लिस्टिंग के ऊपर 20% से ज़्यादा एड रेट अप्लाई नहीं हो पाएगा, इससे कम एड रेट ही अप्लाई होगा। अब इसमें आपको एक और भी ऑप्शन दी गई है डायनामिक एड रेट में, एडजस्ट डायनामिक एड रेट के नाम से। जिस तरह मैंने आपको बताया कि डायनामिक एड रेट ईबे डेली सजेशन के हिसाब से रोज़ अपडेट होता रहता है ऑटोमेटिकली। अब अगर आप चाहते हो कि जो भी एड रेट ईबे की तरफ से डेली सजेस्ट किया जाता है, उस सजेस्टेड रेट से इतने परसेंट कम या इतने परसेंट ज़्यादा आपका एड रेट अप्लाई हो जाया करे हर लिस्टिंग के ऊपर, तो उसके लिए आपने इस ऑप्शन को यूज़ करना। व्यू डिटेल के ऊपर दोबारा हम क्लिक करते हैं और ये आप देख सकते हैं कि अब ये जो लिस्टिंग है, इसके लिए जो ईबे की तरफ से आज का एड रेट सेट किया गया है वो 16% है, जो इसके ऊपर अप्लाई भी हुआ है, और सेम 16% ही अप्लाई हुआ है। अब इसके नीचे वाले प्रोडक्ट का सजेस्टेड एड रेट 12% है, जो उसके ऊपर सेम ही अप्लाई हुआ है। अब अगर आप चाहते हो कि जो डेली एड रेट ईबे की तरफ से सजेस्ट किया जाएगा, उस सजेस्टेड एड रेट से 4% ज़्यादा हर एक लिस्टिंग के ऊपर अप्लाई हुआ करे, तो उसके लिए आपने एडजस्ट डायनामिक एड रेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने 4% लिखना है। अब दोबारा व्यू डिटेल्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि जिस भी प्रोडक्ट का जो भी आज का सजेस्टेड एड रेट था, उस एड रेट से 4% ज़्यादा हर एक लिस्टिंग के ऊपर अप्लाई हो चुका है। इस तरह अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा की बजाय जो डेली सजेस्टेड एड रेट है वो 4% कम अप्लाई हो, तो आपने एडजस्ट डायनामिक रेट में जितने परसेंट आप परसेंटेज कम करना चाहते हो वो आपने लिख देना है। और जब आपने रेट कम करना हो तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो भी आपने परसेंटेज लिखनी हो उससे पहले माइनस आपने लाजमी लिखना है। अब यहाँ मैं 4 को -4 लिख दूंगा और फिर से व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हर एक लिस्टिंग के ऊपर डेली सजेस्टेड एड रेट से 4% कम एड रेट अप्लाई हुआ है। तो इस तरह इन दो ऑप्शन की मदद से आप अपने डायनामिक एड रेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपने लॉन्च के ऊपर क्लिक करना है, तो इस तरह आपका प्रोमोटेड लिस्टिंग स्टैंडर्ड का कैंपेन लॉन्च हो जाएगा। तो ये था इसका तरीका कि आपने किस तरह प्रोमोटेड लिस्टिंग स्टैंडर्ड की कैंपेन को ऑटोमेटेड ऑप्शन को यूज़ करते हुए कैसे लॉन्च करना है। अब आपको जो एक मामूली सा डिफरेंस है ऑटोमेटेड और सिंपल का, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ से गेट स्टार्टेड में सिंपल के ऊपर हमने क्लिक करना है, तो सिंपल कैंपेन लॉन्च करने के पेज पर हम आ जाएंगे और अब यहाँ आप देख सकते हैं कि सारी वही ऑप्शन जो ऑटोमेटेड कैंपेन में थी वही यहाँ पर अवेलेबल है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। डिफरेंस बस ये है, तो ऑटोमेटेड में आप कैटेगरी वाइज लिस्टिंग को सिलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी सारी लिस्टिंग सिलेक्ट हो जाती है, और जो न्यू लिस्टिंग करते हैं आप, वो भी ऑटोमेटिकली प्रमोट होती है, जो भी लिस्टिंग आपके ऑटोमेटेड कैंपेन में आएगी। जो सिंपल लिस्टिंग होती है उनके लिए ठीक रहती है जिनकी लिस्टिंग कम होती है। अगर आप एक एक लिस्टिंग को अपने हिसाब से उसके ऊपर एड रेट सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से सिंगल लिस्टिंग को सिलेक्ट करके उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। बस ये एक स्मॉल सा डिफरेंस है ऑटोमेटेड और सिंपल में। तो ये था इसका मेन और प्राइमरी मेथड, जहाँ से हम प्रॉपर वे के साथ और कंप्लीट डिटेल्स के साथ सारे ऑप्शन को यूज़ करके प्रोमोटेड लिस्टिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई कर सकते हैं।
अब हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं जहाँ से आप अपनी लिस्टिंग को प्रमोट कर सकते हैं। एक ऑप्शन, जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करने लगते हैं तो प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले, लिस्ट इट पर क्लिक करने से पहले ऊपर आपको एंड पर ये ऑप्शन मिलती है प्रमोटेड लिस्टेड की, जहाँ से आप एक क्लिक के थ्रू प्रमोशन को इस लिस्टिंग के ऊपर ऑन कर सकते हैं। आपने जस्ट यहाँ क्लिक करके उसको ऑन करना है। नीचे आपको सजेस्टेड रेट भी लिखा हुआ नज़र आता है। इस रेट पर भी आप ऐड रेट को सेट कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी का ऐड रेट भी आप सेट कर सकते हैं। ऐड रेट अपडेट करने के लिए आपने इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है और इस तरह इसको चेंज करना है, जिस तरह मैंने इसको 10.5% कर दिया है। तो ये एक ऑप्शन हो गई। इसके अलावा एक और ऑप्शन, जब आप सेलर डैशबोर्ड में लिस्टिंग में एक्टिव लिस्टिंग के पेज पर आएंगे तो यहाँ आपको सारी लिस्टिंग शो होगी। अब इसमें आप एक लिस्टिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा लिस्टिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या सारी लिस्टिंग को सिलेक्ट करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। जितनी भी लिस्टिंग को आपने प्रमोट करना है वो इस तरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लिस्टिंग सेलेक्ट करने के बाद सेल इट फास्टर की एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगी। उस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो सेकेंड नंबर पर आपको प्रमोट की एक ऑप्शन दिखाई देगी। आपने प्रमोट के ऊपर क्लिक करना है तो एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ से आपने प्रमोटेड लिस्टिंग स्टैंडर्ड को ऑन करना है इस आइकन पे क्लिक करके। देन वही दो ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलेगी, डायनामिक ऐड रेट और फिक्स्ड ऐड रेट की, जिसमें से आपने अगर फिक्स ऐड रेट को रन करना है तो यहाँ ऐड रेट में उसी तरह अपनी मर्जी का ऐड रेट सेट करके या अप्लाई सजेस्टेड ऐड रेट पर क्लिक करके जो ऐड रेट सजेस्ट किया गया है वो सेट करके आपने नीचे अप्लाई पे क्लिक करना है तो प्रमोशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी उन तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर जिनको आपने सेलेक्ट किया था। या इसके अलावा आप डायनामिक ऐड रेट को सिलेक्ट करके डायरेक्ट अप्लाई पे क्लिक कर दें तो देन भी आपकी प्रमोशन डायनामिक ऐड रेट के हिसाब से रन हो जाएगी। तो ये एक और ऑप्शन हो गई। इसके अलावा माई ईबे एक्टिव में आएंगे तो आपको यहाँ पर भी प्रोमोट लिस्टिंग की ऑप्शन हर एक लिस्टिंग के साथ दी जाती है। प्रोमोट लिस्टिंग पर क्लिक करके आप उसी तरीके से प्रमोशन रन कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। तो दोस्तों, ये थी सारी ऑप्शन और ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल के साथ प्रैक्टिकल तरीके से बताया कि किस तरह आपने प्रमोटेड लिस्टिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करना है अपने लिस्टिंग के ऊपर और किस तरह आपने अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करनी है ईबे के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपको सीखने को भी मिला होगा और आपको इससे हेल्प भी ज़रूर मिलेगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।